बुलेटिन का आगाज करेंगे। IMF मुआहिदा गले का फंदा बन गया। कर्ज लेने के लिए हुकूमत ने घुटने टेक दिए। IMF ने शरह सूद 2% बढ़ाने का कहा। मरकजी बैंक ने 3% का होशरुबा इजाफा कर दिया। डिस्काउंट रेट तारीख की बुलंद तरीन सतह 20% पर जा पहुंचा। अभी महंगाई का सुनामी आएगा, स्टेट बैंक ने खबरदार कर दिया है। इसी हवाले से अशरफ खान की रिपोर्ट देखिए। की एक और शर्त पूरी हो गई। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का बड़ा फैसला। कमेटी ने मौशी जायजे के बाद शरह सूद 3% बढ़ा दिया। स्टेट बैंक का बुनियादी शरह सूद 17% से बढ़कर 20% की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। पॉलिसी बयान में कहा कि इक्तिसादी पॉलिसियों और बैरूनी हालात ने कलील मुद्दती महंगाई का मंजरनामा बिगाड़ दिया है। महंगाई आइंदा चंद महीनों में मजीद बढ़ेगी। मॉनेटरी पॉलिसी बयान के मुताबिक कमेटी ने अपना आइंदा इजलास 4 अप्रैल 2023 को मुनक्किद करने का भी फैसला किया है। पॉलिसी बयान में कहा कि तिजारती खसारे में नुमाया कमी आई है। जनवरी 2023 में तिजारती खसारा गिरकर $1 रह गया है। स्टेट बैंक ने कहा कि ज़र मुबादला के ज़खायर और एक्सचेंज रेट पर दबाव है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने कहा कि ज़र मुबादला के ज़खायर कम तरीन सतह पर है। स्टेट बैंक के मुताबिक GST और एक्साइज ड्यूटी में इजाफा जबकि सब्सिडी में कमी की गई है। पॉलिसी बयान में कहा कि तवानाई की कीमतों में रद्दोबदल और किफ़ायत शुआरी की मुहिम समेत मालियाती इक़दामात की ज़रूरत है। मुल्क में बुनियादी शरह सूद में एक ही साथ 3% का होशरुबा इजाफा कर दिया गया है। डिस्काउंट रेट तारीख की बुलंद तरीन सतह 20% पर जा पहुंचा है। शरह सूद बढ़ने से महंगाई का नया तूफान सर उठाएगा। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुआशी तज्ज़ियाकार खुर्रम शहजाद और फर्रुख सलीम साहब। तो खुर्रम शहजाद साहब, आपकी तरफ आता हूँ। सबसे पहले शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए 24 न्यूज़ को। शरह सूद तो सर पहले ही इंतहाई बुलंद थी और अब तो ये नाकाबिले यकीन हद तक बढ़ा दी गई, यानी 3%। तो महंगाई वैसे ही बहुत ज़्यादा है, क्या असरात मुरतब होंगे इस इक़दाम से? तो ऑलरेडी आपके पास 30% तक पहुंचने की तवक्को है और जो फूड इन्फ्लेशन है वो तो ऑलरेडी आपने देखी है कि फूड इन्फ्लेशन तो वैसे ही 42-43% पहुंच चुकी है। ऑल टाइम हाई पे जो है इस वक्त इन्फ्लेशन चल रही है हमारी, और इसको सही बेहतर करने का एक ही तरीका है, वो गवर्नेंस है। अगर गवर्नमेंट अपनी गवर्नेंस पे ध्यान दे, अपनी फूड सप्लाई को बेहतर करे, वॉर फुटिंग बेसिस पे जो है वो जो है उसके सॉल्यूशंस तैयार करे कि कैसे जो है हम उन इंपोर्ट्स को ना रोकें या उन इंपोर्ट्स को एटलीस्ट समहाउ जो है इस तरह से फंड करवाएं अपने फ्रेंडली कंट्रीज से कि हमारी जो एक वीट की इंपोर्ट है, कॉटन की इंपोर्ट है, ख़ासकर वीट की इंपोर्ट है और दूसरे खाने पीने की जो अशिया हैं उनको ना रोका जाए, और लोकल सप्लाई चेन जो हर्ट हुई है उसको किस तरह से हम जो है वो दोबारा से बेहतर करें जल्द से जल्द। ये तो मेरे ख्याल में पिछले 6-8 महीने में होना चाहिए था, जब से फ्लड्स आए थे उसके बाद से वॉर फुटिंग बेसिस पे काम होना चाहिए था। अगर जो है इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए जाते हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होना, उसके नुकसान ज़्यादा होने। मेरे नहीं ख्याल इससे ज़्यादा रेट्स बढ़ने चाहिए या इतने भी बढ़ने चाहिए थे, क्योंकि रेट्स को तो हमें कम रखना चाहिए था, रिलेटिवली कम रखना चाहिए था एटलीस्ट। ठीक है, खुर्रम साहब साथ ही रह गए। इस हवाले से बात करने के लिए मुआशी तज्ज़ियाकार फर्रुख सलीम साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। फर्रुख साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा, सनतों की अगर बात करें तो सनतों का पहिया पहले ही रुका हुआ है। इंतहाई बुलंद शरह सूद से सनतों, बरामदात और कर्जों की सूरत हाल पर किस कदर मनफी असरात पड़ेगा? तौर पे जो खाने पीने की अशिया है उसमें हुकूमत के अपने अदाद शुमार के मुताबिक जो जिस शरह से महंगाई बढ़ रही है वो लगभग 40% तक पहुंच गई, और ये पाकिस्तान की माशी तारीख की बुलंद तरीन शरह है खाने पीने की अशिया के हवाले से। तो स्टेट बैंक, मैं समझ रहा हूँ कि स्टेप इन द राइट डायरेक्शन, वो कोशिश कर रहा है कि इस महंगाई को कंट्रोल किया जाए। इसमें एक बहुत बड़ा अंतर जो है वो सप्लाई डिसरप्शंस का है, यानी कि जो सप्लाई का जो चेन है उसको जिस तरह टूटता हुआ हमने देखा है, जो दोबारा से रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी इंपोर्ट्स के हवाले से, उसमें स्टेट बैंक का एक बड़ा रोल है, उसमें वजारत खजाना का एक बड़ा रोल है। तो जब तक ये सप्लाई चेन की बहाली नहीं होगी और डिमांड जो है वो इसी स्टेज पे रहेगी तो हमें महंगाई जो है उस पर कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है फर्रुख सलीम साहब, खुर्रम शहजाद साहब, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं महंगाई की, तो जिक्र रुपए का, जैसे अमरीकी डॉलर ने ज़मीन पर पटक दिया। एक ही रोज़ में इंटरबैंक में डॉलर तकरीबन 19 रुपये महंगा होकर 285 रुपये 9 पैसे की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। ओपन मार्केट में डॉलर की कदर में 14 रुपये का नुमाया इजाफा रिकॉर्ड किया गया है और ये 288 रुपये की सतह को छू गया है। माहिरीन का कहना है IMF प्रोग्राम की बहाली में ताखीर से रुपया शदीद दबाव का शिकार है।
IMF प्रोग्राम की बहाली में ताखीर के असरात नजर आने लगे। ज़र मुबादला के ज़खायर कम होने की वजह से रुपए जमीन पर गिर गया। स्टेट बैंक रिपोर्ट के मुताबिक एक ही दिन में इंटरबैंक में डॉलर 98 पैसे महंगा हो गया, जिसके बाद डॉलर 266 रुपए 11 पैसे से बढ़कर 285 रुपए 9 पैसे बुलंद सतह पर बंद हुआ। एक दिन में रुपए की कदर में 6 रुपए 66% कमी रिकॉर्ड की गई। 3 कारोबारी रोज में डॉलर 25 रुपए 17 पैसे महंगा हो चुका है। डॉलर महंगा होने से पाकिस्तानी रुपए में बैरूनी कर्जों का बोझ 3000 अरब रुपए बढ़ गया। माहिरीन का कहना है कि दरामदी माल के लिए डॉलर की तलब और साथ ही दीगर अदायगी का दबाव और IMF प्रोग्राम में ताखीर की वजह से रुपया तारीख की कम तरीन सतह तक गिर गया। तो आज मैं समझता हूँ कि हुकूमत ने जो आखिरी शर्त थी वो पूरी की है, उसकी वजह से डॉलर ने इतना बड़ा जंप लगाया है। उसके साथ साथ कुछ जो मार्केट प्लेयर्स हैं उन्होंने भी इसको बढ़ाने में किरदार अदा किया है। वो ये चाहते हैं कि अपना हम डॉलर महंगे से महंगा रेट पे बेच के और हम अपनी प्लेसमेंट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में करते हैं, जहाँ 20 से 22% का रेट है जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। दूसरी जानिब ओपन मार्केट में डॉलर 14 रुपए महंगा हो गया, जिसके बाद डॉलर 274 रुपए से बढ़कर 288 रुपए तक पहुंच गया। ओपन मार्केट में यूरो 11 रुपए महंगा होकर 300 रुपए का हो गया। ओपन मार्केट में बरतानी पाउंड 10 रुपए महंगा होकर 337 रुपए पर पहुंच गया। ओपन मार्केट में अमाराती धर्म 2 रुपए महंगा होकर 78 रुपए 70 पैसे और सऊदी रियाल 3 रुपए महंगा होकर 76 रुपए की बुलंद सतह पर पहुंच गया। IMF की एक और कड़ी शर्त पूरी, बिजली सार्फिन पर इजाफी FC सरचार्ज लगाने का फैसला। कीमत में 3 रुपए 82 पैसे फी यूनिट इजाफा होगा। मार्च से जून तक बिलों में वसूली की जाएगी। जुलाई से जून 2024 तक 1 रुपया 43 पैसे फी यूनिट इजाफी वसूल होंगे। महंगाई के सताए अवाम हो जाए तैयार, गैस एक बार फिर रिकॉर्ड महंगी करने की तैयारी। सुई नॉर्दर्न और सदर्न ने गैस 730 रुपए फी MMBTU इजाफे की दरख्वास्त कर दी। 1 जनवरी से गैस 112% पहले ही महंगी की जा चुकी है। 1 जुलाई से गैस टैरिफ में इजाफे से सार्फिन से 356 अरब रुपए वसूल करने की दरख्वास्तें समाअत के लिए मंजूर कर ली गई। गैस कंपनियों को शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए टैरिफ में मजीद इजाफा दरकार है। ओगरा सुई सदरन की दरख्वास्त पर समाअत 13 मार्च को करेगी, जबकि सुई नॉर्दर्न की दरख्वास्त पर समाअत 20 मार्च को लाहौर में होगी। दोनों कंपनियों ने टैरिफ में इजाफे की दरख्वास्त आइंदा माली साल के लिए की है। IMF से मुआहदे के मुताबिक हुकूमत सब्सिडी देने के बजाय गैस टैरिफ में इजाफा सार्फिन पर मुंतकिल करने की पाबंद है। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार IMF से मुआहदा आइंदा हफ्ते होने के लिए पुरउम्मीद हैं। कहते हैं IMF से बातचीत मुस्बत अंदाज में जारी है। तवक्को है अगले हफ्ते स्टाफ लेवल मुआहदा हो जाएगा। मौशी अशारिये बतदरीज दुरुस्त समत में जा रहे हैं। मुल्क दुश्मन अनासिर पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट होने की अफवाह फैला रहे हैं। डिफ़ॉल्ट की बातें इंतहाई बेबुनियाद और हक़ाइक़ के बरक्स हैं। इसहाक डार का कहना था कि स्टेट बैंक के ज़र मुबादला ज़खायर में $1 अरब का इजाफा हुआ है। गैर मुल्की कमर्शियल बैंकों ने पाकिस्तान को सहूलियात देना शुरू कर दी हैं। महंगाई ने अब तक के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। होशरुबा महंगाई पर आवाम की दुहाई। यूटिलिटी स्टोर्स पर महंगाई के हमले। सब्सिडी वाला घी भी 115 रुपए महंगा, कीमत 375 से बढ़ाकर 490 रुपए किलो कर दी गई। बच्चों का खुश्क दूध, जूस और कोल्ड ड्रिंक्स भी महंगी हो गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात हुई है। कौमी सलामती के अमूर पर इज़हार ख्याल किया गया। मुलाकात में खित्ते की मजमूई सिक्योरिटी की सूरत हाल पर भी बातचीत की गई है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात हुई। कौमी सलामती के अमूर पर इज़हार ख्याल किया गया। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा है कि तबलीगी जमात गिरां कदर खिदमात अंजाम दे रही है। उलमा की दीन इस्लाम के लिए खिदमात को सराहते हैं। वज़ीर आला ने आलमी तबलीगी मरकज़ रायविंड का दौरा किया। मौलाना अहमद लाट, मौलाना फारूकी और दीगर अकाबरीन से मुलाकात की। वज़ीर आला को तबलीगी सरगर्मियों से मुताल्लिक़ आगाह किया गया। मरकज़ में मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मॉडल पर 10 लाख नमाजियों के लिए मस्जिद तामीर करने की तजवीज़ पेश की गई। वज़ीर आला ने मंसूबे में ताउन की यकीन दहानी कराई। आलम इस्लाम के इत्तेहाद, अमन और इस्तेहकाम के लिए दुआ भी कराई। आलमी तबलीगी जमात के डॉक्टर नदीम अशरफ, इम्तियाज़ गनी, अनवार गनी, मियाँ एहसन, वज़ीर औक़ाफ़ असफ़र अली नासिर, सनतकार गौहर एजाज, कमिश्नर और दीगर मौजूद थे।
मरीम नवाज की इमरान खान पर शदीद तनकीद। ट्वीट में लिखा कि तुम्हारी बेरहम लूटमार, नाअहली और गलत तरजीहात, IMF से जालिमाना डील और इसके खिलाफ वर्जी ने मुल्क को मुआशी बदहाली की राह पर डाल दिया है। ढिठाई देखो, तुम अपना गंद उन पर डाल रहे हो जो तुम्हारा गंद साफ कर रहे हैं। इस तबाही पर उन तमाम लोगों का शुक्रिया करना मत भूलना जो तुम्हें 4 साल पालते रहे। मरीम नवाज ने इमरान खान को मशवरा दिया कि तुम चुप करके बैठ जाओ। तो ये ट्वीट किया है मरियम नवाज शरीफ ने और इमरान खान पर शदीद तनकीद की है। इस ट्वीट में लिखती हैं कि तुम्हारी बेरहम लूटमार, नाअहली और गलत तरजीहात, IMF से जालिमाना डील और इसकी खिलाफ वर्जी ने मुल्क को मुआशी बदहाली की राह पर डाल दिया है। ढिठाई देखो, तुम अपना गंद उन पर डाल रहे हो जो तुम्हारा गंद साफ कर रहे हैं। इस तबाही पर इन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना मत भूलना जो तुम्हें 4 साल पालते रहे। मरीम नवाज ने इमरान खान को मशवरा दिया कि तुम चुप करके बैठ जाओ। PTI हुकूमत की तारीखी नाअहली से महंगाई हुई। इमरान खान मुल्क में अनारकी चाहता है। शर्जील मेमन कहते हैं पेशावर BRT ओपन एंड शट केस है, 7 अरब रुपए के किकबैक्स लिए गए। क्या इमरान खान को हर जुर्म की मुआफी है? पाकिस्तान में अनारकी फैलाने की कोशिश कर रही है जिसमें आप उनके टूल हो। आपका मकसद ये है कि अगर मैं नहीं इक्तदार में तो कोई भी नहीं। आप तो पहले दिन से अदालतों के लाडले रहे हैं। आपको सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट दिया जो कि मैं समझता हूँ इस मुल्क की आवाम के साथ बहुत बड़ी साजिश। आपने मुझे याद है इस्लामाबाद में लोगों के घर बुलडोज कर दिए। आपने कच्ची आबादियों में लोगों के घर बुलडोज करना शुरू कर दिए और वही सुप्रीम कोर्ट से आपने अपने घर की NOC ली। जिस पैसों से ली वो गाड़ी आज दिन तक आसिफ अली जरदारी साहब इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने इमरान खान की तरह कोई चोरी, कोई मुनाफिकी, कोई डाकाजनी, कोई झूठ, कोई फरेब नहीं किया। इस शख्स की मुनाफिकत किया है। जब ये वज़ीर आज़म बना था तो कौम को बेवकूफ बनाने के लिए पैसे बेच रहा था प्राइम मिनिस्टर हाउस की। आज आप जिन इदारों को तनकीद का निशाना बना रहे हो, आप उनकी टेस्ट ट्यूब बेबी से बचा, तुम्हें वो लेके आए। चोर दरवाजे से तुम इक़्तिदार में आए हो और उन अकाउंट में पैसे आए, कहां से आए, कहां इस्तेमाल हुए, कोई रिकॉर्ड नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा की चीफ मिनिस्टर इंस्पेक्शन टीम की रिपोर्ट है कि 7 अरब रुपए की किकबैक्स ली गई हैं उसमें। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही के दस्ते रास्त मोहम्मद खान भट्टी को बलोचिस्तान से गिरफ्तार कर लिया गया। DG एंटी करप्शन पंजाब सुहेल जफर चट्टा ने मोहम्मद खान भट्टी को कोयटा पुलिस से एंटी करप्शन हेडक्वार्टर्स लाहौर लाने के लिए 4 रुकनी टीम तश्कील दे दी। मोहम्मद खान भट्टी के खिलाफ एंटी करप्शन में 80 करोड़ की करप्शन का मुकदमा दर्ज है। मोहम्मद खान भट्टी के खिलाफ तकर्रू तबादलों में रिश्वत और तरक्याती मंसूबों में भारी कमीशन वसूल करने का इल्ज़ाम है। एंटी करप्शन ने मोहम्मद खान भट्टी के खिलाफ दर्ज मुकदमे में CNW के एक्सिन राना इकबाल को पहले ही गिरफ्तार कर रखा है। राना इकबाल भी मोहम्मद खान भट्टी के खिलाफ अदालत में एतराफ़ी बयान रिकॉर्ड करा चुका है। मुल्क भर में मरदमशुमारी का आज दूसरा रोज़ है। शनाख्ती कार्ड लाजमी करार दे दिया गया है। पाक फौज और सिविल आर्म फोर्सेस के 81,000 जवान मरदमशुमारी के दौरान सिक्योरिटी के फ़राइज़ सरअंजाम दे रहे हैं। वेबसाइट पर खुदशुमारी का कल आखिरी रोज़। मरदमशुमारी की मुद्दत में इजाफे के लिए इस्लामाबाद में आज अहम इजलास बुला लिया गया। देखिए इसी बारे में ये रिपोर्ट। किस घर में कितने अफराद हैं? मुल्क भर में 7वीं और डिजिटल नोयत की पहली मरदमशुमारी जारी। शहरियों के कवायद का इंदराज किया जाएगा। मरदमशुमारी के दौरान पाक फौज और सिविल आर्म फोर्सेस के 81,000 जवान सिक्योरिटी के फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। पुलिस और लिविस फोर्स के दस्ते भी सिक्योरिटी ड्यूटी पर मामूर हैं। मरदमशुमारी में शनाख्ती कार्ड लाजमी करार दिया गया है। वेबसाइट पर शहरी खुदशुमारी के तहत जुमा 3 मार्च रात 12 बजे तक अपने खानदानी कवायद का इंदराज कर सकते हैं। कराची में गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने वजीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह और सूबाई सेंसस कमिश्नर रफीक बरोड़ो के साथ गवर्नर हाउस में डिजिटल मरदमशुमारी का इफ्तिताह किया। गवर्नर कामरान टिसोरी ने गवर्नर हाउस में खुसूसी सेल कायम करने का ऐलान भी किया कि हम गवर्नर हाउस में भी इसका एक सेल बना दें। कुछ लोगों को डिप्यूट करें कि अगर कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है और उसकी सुनवाई नहीं हो रही तो वो गवर्नर हाउस में जो हमारा 1366 हेल्पलाइन नंबर है उस पर भी कंप्लेन कर सकता है। वजीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह ने कहा कि मरदमशुमारी पर तमाम सियासी जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। जल्द वजीर आला हाउस में इजलास बुलाया जाएगा। इस दफा हमारी पूरी कोशिश है कि जिन जिन के एतराज़ात हैं उनको दूर किया जाए और
प्रॉपर तरीके से की जाए। सूबाई सेंसस कमिश्नर रफीक अहमद बरड़ो का कहना है कि जिन मसाइल की निशानदही की गई उन पर वफाकी हुकूमत से बात की जाएगी। डिजिटल मरदमशुमारी की शिकायत के हल के लिए ब्यूरो ऑफ स्टेटिक्स के सूबाई दफ्तर में कॉल सेंटर कायम कर दिया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब की मुश्किलात में इजाफा बरकरार। FIA ने अमजद शोएब के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का फैसला कर लिया। अमजद शोएब पर रियासत मुखालिफ प्रोग्राम्स नशर करने पर मुकदमा दायर किया जाएगा। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब की मुश्किलात में इजाफा बरकरार। FIA ने अमजद शोएब के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का फैसला कर लिया है। अमजद शोएब पर रियासत मुखालिफ प्रोग्राम्स नशर करने पर मुकदमा दायर किया जाएगा। हुकूमत का इदारों के खिलाफ मुहिम चलाने पर सख्त कार्रवाई का फैसला। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने ट्वीट किया है कि PTI के हामी मुजरिम भगोड़ों के खिलाफ एक्शन लिया जाए। PTI के हामी अनासिर कौमी इदारों के खिलाफ मजमूम भारतीय एजेंडा चला रहे हैं। ये अनासिर अंदरून और बैरून मुल्क बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। वज़ीर दाखिला ने कहा कि पाकिस्तान दुश्मन मुहिम की मजम्मत करते हैं, इन जबानों को लगाम डालेंगे। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की इमरान खान पर तनकीद। ट्विटर पैगाम में मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि साइफर अमरीकी साजिश दफन, अब इमरान के कत्ल की मनगढ़ंत कहानी मज़े का खेज है। फॉरेन एजेंट बाहर बैठे भगोड़े एजेंट्स के जरिए साजिश करवा रहा है। मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि पाकिस्तान दुश्मन एजेंडा बेनकाब हो चुका। फॉरेन फंडिंग क्यों हुई? मईशत की तबाही, तकसीम शोहदा के खिलाफ मुहिम इसके गलीज़ ज़हन के सबूत है। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही।